एवरीवन, तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा और साहित्य का उद्भव और विकास का। ये सब्जेक्ट बीकॉम फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर वालों के पास है। इसका हम चैप्टर 1 डिस्कस करेंगे। चैप्टर 1 है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने इंग्लिश लैंग्वेज में लिख दिया है, तो परेशान मत होइएगा, आप लोग नीचे हिंदी में ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन, हिंदी भाषा का उद्भव इंडो आर्यन लैंग्वेज फैमिली से हुआ है। इसका प्राचीन रूप संस्कृत था, जिसके बाद पाली, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाएं निकली, ठीक है। सबसे पहले हिंदी का जो स्टार्टिंग है वो संस्कृत से हुआ है, उसके बाद आई है पाली, प्राकृत, फिर उसके बाद अपभ्रंश, फिर हिंदी आई, ठीक है। हिंदी का विकास मुख्यतः अपभ्रंश से हुआ है, जो कि 7वीं से 10वीं शताब्दी के बीच बोली जाती है, ठीक है। उसके बाद 10वीं शताब्दी के बाद हिंदी ने अपना एक अलग पहचान बना लिया, जो कि हमें आदिकाल में देखने के लिए मिला है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा का इतिहास। तो हिंदी भाषा का इतिहास बहुत ही ज़्यादा प्राचीन है, और ये जो भाषा है हमारी वो संस्कृत से निकली है, ठीक है। हम पढ़ेंगे इसका ओरिजिन, हिंदी का उद्भव यानी कि ओरिजिन। हिंदी भाषा की जड़ें संस्कृत में हैं, ठीक है, और अपभ्रंश से होते हुए हिंदी बनी। हिंदी का विकास प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी के रूप में हुआ, ठीक है। अब डेवलपमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा कि हिंदी की डेवलपमेंट कैसे हुई। हिंदी भाषा का विकास 3 प्रमुख कालों में हुआ। अब इस यहाँ पर 4 दिए हुए हैं। आधुनिक काल वो ये जो अभी चल रहा है। हमारे इतिहास में तीनों कालों का वर्णन है। आदिकाल जो कि 10वीं से 14वीं तक है, ठीक है, उसमें वीर गाथा काल है, क्योंकि उसमें वीरों की सारी गाथाएं सुनाई गई हैं। भक्ति काल जो कि तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास ने अपनी भक्ति के माध्यम से इसको डेवलप किया हिंदी को। रीति काल 17वीं से 19वीं सदी तक श्रृंगारिक रचनाएं, मतलब जो भी प्रेम भावना है उस भाव से हिंदी का विकास किया गया। आधुनिक काल भारतेंदु हरिश्चंद्र से लेकर आज तक का काल, ठीक है। अब हिंदी के कुछ फॉर्म हैं, रूप हैं। उसके 2 रूप हैं, खड़ी बोली और ब्रजभाषा अवधी बुंदेली। खड़ी बोली जो कि आज हम बोलते हैं हिंदी भाषा। ब्रजभाषा वो जो कि मथुरा वृंदावन में बोली जाती है। खड़ी बोली का महत्व क्या है? खड़ी बोली जो हम लिखते हैं, पढ़ते हैं, वो सारी खड़ी बोली है, और ये हिंदी और पश्चिम उत्तर प्रदेश की भाषा है, ठीक है। और इसका उपयोग यानी कि यूज़ कहाँ का होता है? एक तो सरकारी कामों में होता है, हमारी शिक्षा में होता है, साहित्यिक कविता वगैरह में, ठीक है, उसमें होता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ नहीं है, ये बस याद करने के लिए मैंने एक छोटा सा डायग्राम बना दिया। जैसे कि हिंदी की उत्पत्ति सबसे पहले संस्कृत से हुआ। समझो कि संस्कृत सबसे पहला था, जो भी भाषा थी वो संस्कृत सबसे पहली भाषा थी। उसके बाद आई पाली, प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश, फिर हिंदी, ठीक है। हिंदी का काल विभाजन, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। प्रमुख बोलियां खड़ी बोली, ब्रज, अवधी, बुंदेली आदि। खड़ी बोली का स्थान मानक हिंदी, प्रशासनिक व शैक्षणिक कार्यों में प्रयुक्त। अपभ्रंश का अर्थ क्या है? भाषा का बिगड़ा हुआ रूप। बिगड़ा हुआ क्यों? क्योंकि ये बहुत सारी बोलियों से मिलकर बना था, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि एग्जाम में आते हैं, ठीक है। जो भी होगा एग्जाम में यहीं से आएगा। तो हिंदी भाषा का उद्भव और विकास समझाइए, ये पहला प्रश्न है। मैंने इसको एकदम आंसर फॉर्म में लिख दिया है कि आप कैसे आंसर वहाँ पे लिखोगे और मार्क्स मिल सकते हैं। तो सबसे पहले परिचय लिखना होगा। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और भारत की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, ठीक है, ये तो सभी को पता होगा। और ये भाषा हमारे हजारों सालों के विकास का नतीजा है, ठीक है। बहुत टाइम लग गया हिंदी तक पहुंचने में, ठीक है। हिंदी किसी एक दिन नहीं बल्कि संस्कृत से शुरू होकर अपभ्रंश, प्राकृत और फिर खड़ी बोली के रूप में विकसित हुई है, ठीक है। ये तो समझ आ ही गया होगा कि सबसे पहले संस्कृत पर आई, फिर उसके बाद प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर जाके हमारी हिंदी का कहीं नामो निशान आया। तो हिंदी भाषा का उद्भव कैसे बना, कैसे बनी हिंदी, ठीक है। तो सबसे पहले संस्कृत से शुरुआत हुआ। संस्कृत भाषा की सबसे पुरानी और वैज्ञानिक भाषा मानी जाती है, ठीक है। वेद, उपनिषद और पुराण ये सब तो संस्कृत में ही लिखे हुए हैं। प्राकृत का दौर, संस्कृत से बोलचाल की भाषा बनी प्राकृत, और ये बहुत इजी लैंग्वेज थी, इसलिए आम लोग बोल पाते थे। और संस्कृत तो आप लोगों को पता ही है, पहले के लोग
मतलब जो जो बहुत ज़्यादा वैज्ञानिक मतलब होते थे, और मतलब ज्ञानी लोग बोलते थे संस्कृत, जहाँ तक हमें पता है, और पहले की ज़माने में ही बोला जाता था। अब तो बहुत कम ही बोला जाता है। अपभ्रंश की उत्पत्ति, प्राकृत से और भी सरल भाषा बनी अपभ्रंश, और इसके बाद ही बनी हिंदी। ठीक है, हिंदी का जन्म। जैसे कि हिंदी तो बनी, लेकिन उसमें और भी बोलियां थी हिंदी के अंदर, जैसे कि ब्रज, अवधी, भोजपुरी, खड़ी बोली। ठीक है, अब हिंदी भाषा का विकास, अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है विकास कैसे हुआ। मध्यकाल में भक्ति आंदोलन, तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास जैसे संतों ने हिंदी को लोगों तक पहुंचाया अपनी भक्ति के माध्यम से। ठीक है, आधुनिक काल में हिंदी का विस्तार भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद्र, मैथिली शरण गुप्त जैसे लेखकों ने हिंदी को अपनी कविताओं के जरिए, अपनी कहानियों के जरिए पहुंचाया। ठीक है, साहित्यिक, और उसके बाद है स्वतंत्रता संग्राम में हिंदी, गांधी जी और अन्य नेताओं ने हिंदी को जन जन तक यानी कि लोगों तक पहुंचाया। ठीक है, और उसके बाद है आज की हिंदी। आज हिंदी सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में बोली जाती है। जैसा कि आप लोग देखते होंगे कि फॉरेनर्स भी आजकल हिंदी सीखना चाहते हैं। तो और फिल्मों की वजह से, टीवी, इंटरनेट की वजह से ज़्यादा ही कुछ अब फेमस होने लगा है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, मतलब जैसे संस्कृत ग्रंथ में रामायण, महाभारत लिखी गई है ना। प्राकृत ग्रंथ में जातक कथाएं, अपभ्रंश ग्रंथ सरहपा की श्रृंखला, हिंदी ग्रंथ रामचरितमानस, सूरसागर, ये सारे लिखा गया है। ठीक है, अब इसका कंक्लूजन, निष्कर्ष, हिंदी भाषा का इतिहास बहुत पुराना और समृद्ध है। मतलब पुराना तो है ही, क्योंकि बहुत सारे काल से चलता हुआ आ रहा है। और संस्कृत जैसी महान भाषा, मतलब बहुत महान भाषा है। ठीक है, हमारी संस्कृत, तभी तो उसमें वेद पुराण पता नहीं क्या क्या लिखे गए हैं। और आम जनता की भाषा बनी, संस्कृत से जन्म लेके हमारी हिंदी बनी। ठीक है, और संस्कृत समझ रहे हो कि हमारी संस्कृति को दिखाता है। ठीक है, उसके बाद हम हिंदी की प्रमुख बोलियां और उपभाषाओं का वर्णन कीजिए। सेकंड क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसका परिचय। हिंदी भाषा बहुत बड़ी और समृद्ध है। ये कई जगहों पर अलग अलग तरीके से बोली जाती है। अपने अपने क्षेत्र की देखो, अपने अपने जगहों की अपनी अपनी भाषा है। हरियाणा में हरियाणवी, राजस्थान में राजस्थानी बोली जाती है। ठीक है, जैसे कि इन बोलने के तरीकों को हम बोलियां और उपभाषाएं कहते हैं। हर क्षेत्र की अपनी एक खास बोली होती है जो वहाँ के लोगों की पहचान बन चुकी है। पहचान तो है, क्योंकि जो हरियाणवी बोलता है उसको हम बोल देते हैं कि भाई वो हरियाणा से। जो राजस्थानी बोलता है, मारवाड़ी बोलता है, बोलते राजस्थान से। तो एक अलग पहचान है ना अपनी बोली। अब उपभाषाएं क्या होती हैं? बोलियों से भी छोटी भाषिक रूपों को उपभाषा कहते हैं। मतलब बेसिकली जैसे ब्रज भाषा है, उसमें हाथरस की भाषा होती है। जैसे अब राजस्थान में राजस्थानी, मारवाड़ी और अलग अलग भाषाएं भी होती है, उसी को कहते हैं उपभाषाएं। ठीक है, अब हिंदी की कुछ बोलियां, प्रमुख बोलियां, पहली तो खड़ी बोली। ठीक है, अब खड़ी बोली अभी मैंने ऊपर बताया था कि आज की आधुनिक हिंदी है, यानी कि जो भी यूज़ हो रहा है पढ़ाई लिखाई में वही। और ये दिल्ली, मेरठ, पश्चिम उत्तर प्रदेश की बोली भाषा है। ठीक है, वहीं पर बोली जाती है। और ब्रज भाषा जो कि मथुरा, वृंदावन और आगरा के आसपास बोली जाती है। श्री कृष्ण की लीलाएं भी उन्हीं से जुड़ी हुई हैं। कविताएं इसी बोली में है। ठीक है, अवधि, फैजाबाद, लखनऊ, अवधि से आप अयोध्या याद कर सकते हो, अयोध्या के आसपास बोली जाती है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस भी इसी भाषा में लिखा है, इसी बोली में लिखा है। ठीक है, भोजपुरी ज़्यादातर लोगों को पता होगा, बिहार में बोली जाती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के कुछ हिस्सों में बोली जाती है। ठीक है, और फिल्मों और गानों से भी काफ़ी फेमस हो चुकी है। राजस्थान में बोली जाती है। और इसकी उपबोलियाँ है ना, मेवाड़ी, मारवाड़ी, शेखावटी, है ना, ये सारी हैं। बुंदेलखंड में बोली जाती है। और इसमें वीरता और परंपरा की झलक इसी बोली में दिखाई देती है। ठीक है, उसके बाद हरियाणवी हरियाणा में बोली जाती है, और इसमें कुछ पंजाबी शब्द भी देखने को मिलते हैं। इसका महत्व यानी कि इम्पोर्टेंस, बोलियां हमारी संस्कृति और परंपरा की पहचान है ना। हिंदी की विविधता इन्हीं बोलियों से है। हर बोली में अपना संगीत, कहानी, कविता और भाव छिपा हुआ। ठीक है, पहले के लोग बनाते थे। अब इसका कंक्लूजन क्या है? हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं बल्कि कई रंगों और रूपों की सुंदर माला है। ठीक है,
हर बोली हिंदी को और भी सुंदर बनाती है, क्योंकि जो जहाँ का रहने वाला है वो उस भाषा को बहुत अच्छे से जानता है और वो उस भाषा को बहुत ही अच्छे से बोलता है। इन बोलियों से हिंदी में मिठास, अपनापन और विविधता आती है। अपनापन कैसे यार, कि मतलब हम लोग आपस में अपनी भाषा में बात करते हैं तो हमारा अपनापन ज़्यादा रहता है, हम जुड़ाव ज़्यादा रहता है हमारा उनसे, ठीक है। बाकी यहीं तक, थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। ऑल द बेस्ट सभी लोगों को, थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। और प्लीज़ अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।